रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बनी इसराइल बामानी, उसके बाद बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा, आयत नंबर 99। औ या लम यरो, नहीं उन्होंने देखा, अन्नल्लाहल्लज़ी, के बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसने खलक समावाते, पैदा किया आसमानों को, वल अर्ज़ा, और ज़मीन को, कादिरुन, कादिर है, अला, इस पर, ऐन यख़्लुक़ा, कि वो पैदा करे, मिस्लहुम, उनकी मिसल, वजाला, और उसने मुकर्रर किया, लहुम, उनके लिए, अजलन ला रैब फीह, एक मुअय्यन वक्त, ला रैबा, के नहीं कोई शक, फीह, इसमें, फ़ाबज़ ज़ालिमूना, फिर इनकार किया जालिमों ने, इल्ला, मगर, कफूरा, कुफर करने से नहीं किया। आयत नंबर 100। कुल, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कुल लौ अंतुम, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, अगर तुम तमलिकूना, इख्तियार रखते, खज़ाइन रहमतम रब्बी, मेरे रब की रहमत के खजानों का, इज़ल्ला अमसकतुम, तो उस वक़्त ज़रूर रोक लेते उनको, खश्यतल इन्फाक, खर्च हो जाने के डर से, वकानल इंसानो, और है इंसान, कतूरा, नहायती बखील। आयत नंबर 101। वलकद, और अलबत्ता ताकीक, आतईना, हमने दिए, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, 9 आयतिम बय्यनात, 9 मोजज़े वाज़े, बय्यनात वाज़े, फ़सल, लिहाजा आप पूछ लीजिए, बनी इसराइल से, इस जब, जाअहुम, मूसा अलैहिस्सलाम आए उनके पास, फ़काला, तो कहा, लहू, उससे, फ़िरऔन ने, इन्नी, बेशक मैं, लाज़ुन्नो का, अलबत्ता गुमान करता हूँ तुझे, या मूसा, ए मूसा, मसहूरा, सहज़दा, जादू किया हुआ। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 99। अवलम यरो अन्नल्लाहल्लज़ी खलक़ समावाति वल अर्ज़, क्या उन्होंने नहीं देखा कि बेशक जिस अल्लाह ने आसमान और ज़मीन तख्लीक किए, पैदा किए, कादिरुन अला अन यख़्लुक़ा मिस्लहुम, कि वो इस पर कादिर है कि उन जैसे फिर तख्लीक कर दे। अल्लाह ने उनके जवाब में फरमाया कि जो अल्लाह आसमानों और ज़मीन का खालिक है, जिसने पैदा किया है, वो इन जैसों को की पैदाइश या दोबारा उनको ज़िंदगी देने पर भी कादिर है, क्योंकि ये तो आसमान और ज़मीन की तख्लीक से ज़्यादा आसान है। सूरतुल मोमिन की आयत नंबर 57 में अल्लाह ने फरमाया, लखल्कुस समावाति वल अर्ज़ि अकबर मिन खल्किन नास, आसमान और ज़मीन की पैदाइश इंसानों की तख्लीक से ज़्यादा बड़ा और मुश्किल काम है। इसी मज़मून को, इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 33 और सूरह यासीन की आयत नंबर 81 और 82 में भी बयान फरमाया है। वजाला लहुम अजलन ला रैब फीह, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए एक वक्त मुकर्रर किया है, ला रैब फीह, जिसमें कोई शक नहीं, जिसमें कोई शक नहीं। फ़ाबज़ ज़ालिमून इल्ला कफूरा, फिर इन जालिमों ने इनकार किया मगर कुफर करने से इनकार नहीं किया। आजलन, कब्रों से उठाने के लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। सूरह हूद की आयत नंबर 104 में है, वमा नुअख्खिरुहु इल्ला लिअजलिन मादूद, हम उनके मामले को एक वक्त मुकर्रर तक के लिए मुअख्खर कर रहे हैं। आयत नंबर 100।
कुल लौ अंतुम तमलिकूना खजाइना रहमत रब्बी। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, अगर तुम मेरे रब की रहमत के खजानों के मालिक होते, लअमसक तुम खश्यतल इन्फाक, तो उस वक़्त तुम उनको खर्च हो जाने के डर से ज़रूर रोक लेते। खश्यतल इन्फाक का मतलब खश्यता अन यनफिकु फयफ्तफिरु, इस खौफ से कि खर्च करके फ़कीर हो जाएंगे, हालांकि ये ख़जाना इलाही है जो ख़त्म नहीं हो सकता, जो ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन चूंकि इंसान तंग दिल वाक़ हुआ है, इसलिए बुखल से काम लेता है। दूसरे मुकाम सूरत निसा की आयत नंबर 53 में अल्लाह ने फरमाया, अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्क फ़इज़ल्ला योतून नासा नकीरा, यानी उनको अगर बादशाही में से कुछ हिस्सा मिल जाए तो ये लोगों को कुछ न दें। नकीर खजूर की गुठली की पुष्ट में जो नुक्ता या दाग सा होता है उसको कहते हैं। तिल बराबर भी किसी को ना दें। ये तो अल्लाह की मेहरबानी और उसके फजल करम है कि उसने अपने खजानों के मुंह लोगों के लिए खोले हुए हैं और वो हर एक को देता है। जिस तरह के हदीस में आता है, सही बुखारी की हदीस नंबर 7419 है और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 993 है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के हाथ भरे हुए हैं, वो रात दिन खर्च करता है, लेकिन इसमें कोई कमी वाक़ई नहीं होती। ज़रा देखो तो सही, जब से आसमान और ज़मीन अल्लाह ने पैदा किए हैं किस कदर खर्च किया होगा, लेकिन उसके हाथ में जो कुछ है उसमें कमी नहीं है। वो भरे हुए हैं, भरे रहेंगे और क़यामत तक अल्लाह का खजाना कभी भी खाली नहीं होगा। आयत नंबर 100, कुल लौ अंतुम तमलिकूना खजाइन रहमत रब्बी इज़ल्ला अमसकतुम खश्यतल इन्फाक वकानल इंसानो कतूरा, तो उस वक़्त तक तुम उनको खर्च हो जाने के डर से ज़रूर रोक लेते और इंसान नहायत ही बखील है। आयत नंबर 101, वलगल आतईना मूसा तिसा आयतुम बय्यिनात, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 9 खुली निशानियां दी। वो 9 मौजज़े ये हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ का सफ़ेद हो जाना, लाठी का सांप बन जाना, अज़हा असा का सांप बन जाना, अज़हा बन जाना, कहत साली, नक्श समरात, तूफ़ान, जरादुन, टिड्डी दिल, कुम्मलन, खटमल जुएं, ज़फ़ादियुन, मेंढक और खून। इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह कहते हैं कि कहत साली और नक्श समरात एक ही चीज़ है, और 9वां मौजज़ा लाठी का जादूगरों की शोबदाबादी को निगल जाना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनके अलावा भी मौजज़ात दिए गए थे। मिसाल के तौर पे लाठी का पत्थर पर मारकर उससे 12 चश्मे निकल आना, फूट पड़ना, जाहिर हो जाना, बादलों का साया होना और मन और सलवा वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ आयात तिसा से सिर्फ वही 9 मौजज़ात मुराद हैं जिनका मुशाहिदा फ़िरौन और उसकी कौम ने किया। इसलिए हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन्फिलाक बहर, समुंदर का फटकर रास्ता बन जाना को भी इन 9 मौजज़ात में शुमार किया है। कहतसाली और नुक्स समरात को एक मौजज़ा शुमार किया। तिरमिज़ी शरीफ की एक रवायत 3144, इसमें आयात तिसा 9 निशानियों की तफसील इससे मुख्तलिफ बयान की गई है, लेकिन संदन वो हदीस ज़ईफ़ है, इसलिए आयात तिसा से मुराद यही मौजज़ात हैं। फ़सल बनी इसराइला इज़ जाअहुम, चुनाचे आप बनी इसराइल से पूछें, इज़ जाअहुम, जब वो उनके पास आया,
فقال لہ فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اسے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں تجھے سحر زدہ سمجھتا ہوں، جادو کیا ہوا سمجھتا ہوں، تمہارے اوپر جادو ہوا ہے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔